नकीरा की। बताएंगे? जी, नकीरा की, नकीरा। हाँ, तो हमें जुमले को मुकम्मल बनाने के लिए नकिरा की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर कहा जा रहा है, अरबी में एक चीज खास तौर से ध्यान रखनी होती है। कह रहे हैं कि जो आमतौर से दूसरी जबान में नहीं होती। एक मिनट। कह रहे हैं कि वो ये है कि अरबी में अक्सर अल्फाज को आप दो तरह से पढ़ सकते हैं। एक तो शुरू में अलिफ लाम लगाकर, जैसे कि अल किताबु, या अलिफ लाम को हटाकर, जैसे कि किताबु। या तो अल कलमु बोलेंगे या कलमुन बोलेंगे। हमने कल आपको एक बहुत जरूरी बात बताई थी, वो ये कि अगर अलिफ लाम है मतलब मारिफा है तो फिर तनवीन नहीं आएगी। अगर अलिफ लाम नहीं है मतलब नकिरा है तो फिर तनवीन का लाना जरूरी है। दोनों में ये फर्क होता है। इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि जिस हर्फ पर तनवीन होगी हम उसको नकिरा बोलते हैं। हमने कल बहुत अच्छे से देख लिया था। और जिस पर अलिफ लाम होगा उसको हम बोलते हैं मारिफा। जैसे बैतुन नकिरा है और अल बैतु मारिफा है। आगे यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इन दोनों के तर्जमे में भी एक बहुत बड़ा फर्क होता है। किन दोनों के तर्जमे में? मारिफा और नकिरा के तर्जमे के अंदर एक बहुत बड़ा फर्क होता है। वो फर्क ये होता है कि नकिरा का तर्जमा जब हम करते हैं तो उसमें कुछ या कोई या एक लगा देते हैं, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था। जैसे बैतुन, यहाँ पर देखेंगे ये बैतुन क्या है? ये बैतुन यहाँ पर नकिरा है। तो नकिरा होने की वजह से इसका तर्जमा कर रहे हैं हम लोग एक घर। मैंने कल बताया था कि नकिरा के तर्जमे में एक, एक, कोई या कुछ। कुछ का मतलब ये है यहाँ पर कि कोई चीज ऐसी होती जिसको हम गिन नहीं सकते। मिसाल के तौर पर अरबी जबान में पानी को माऊ बोलते हैं, अल माऊ। तो अल माऊ मारिफा है, इसका तर्जमा करेंगे खास पानी, मतलब किसी खास पानी की बात चल रही है। लेकिन अगर मैं इसका नकिरा बना दूं माउन, तो इसका बन जाएगा कुछ पानी। अब यहाँ पर हम कुछ पानी क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एक नहीं तर्जमा कर सकते, एक पानी। क्योंकि पानी को हम गिन ही नहीं सकते। जब गिन नहीं सकते तो फिर उसका एक का तर्जमा भी नहीं कर सकते, तो एक पानी तर्जमा नहीं हो सकता। इसी तरह से कोई पानी ये भी तर्जमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम इसको गिन नहीं सकते। तो जो मैं बता रहा हूँ कि भाई हम नकिरा का तर्जमे के अंदर कुछ का भी इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए कि बाज बाज अल्फाज ऐसे होते हैं या ऐसी चीजों के लिए बोले जाते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। मिसाल के तौर पर लकड़ी है, लकड़ी को आप गिन नहीं सकते। पानी है, बहने वाली चीजें जो है मटेरियल, उन सब को आप गिन नहीं सकते। लोहे को नहीं गिन सकते आप, मिट्टी को नहीं गिन सकते आप, दूध को, शहद को, इन सब चीजों को आप गिन नहीं सकते। तो यहाँ पर हम नकिरा की शक्ल में यहाँ पर कुछ लगा देते हैं। ये बात वाज़ेह हो गई। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बोल रहे हैं कि जैसे बैतुन एक घर, ये नकिरा है तो हमने इसका वो तर्जमा किया। आगे बोल रहे हैं अल बैतु ये मारिफा है, तो यहाँ पर हम तर्जमा करेंगे घर। फिलहाल हमें मारिफा को समझने के लिए यह बात ये याद रखनी है कि अल बैतु यानी मारिफा के तर्जमे में खास भी लगा लेते हैं। फिलहाल मैं समझने के लिए बता रहा हूँ कि खास भी लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं अल हिमारू का मतलब है कोई खास गधा। आगे है हिमारुन, नकिरा है तो तर्जमा करेंगे एक गधा। जमलुन का मतलब एक ऊंट। अल जमलू का मतलब कोई खास ऊंट। ठीक है ना? तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। अब आगे कुछ चीजें हैं उनका तर्जमा आप खुद से करेंगे। जैसे यहाँ पर है तबीबुन, इसका तर्जमा करेंगे आप तबीबुन। मारिफा नकरा का तर्जमा खुद से करके दिखाएंगे। जी। एक डॉक्टर। जी। एक डॉक्टर। एक डॉक्टर। अब तबीबु माने?
तबीबो अब तो खास खास डॉक्टर। डॉक्टर। कोई खास डॉक्टर, बहुत बढ़िया। चलिए एक थोड़ा सा। किताब अल किताब। जी, नहीं, किताबन। एक किताब किताबन। इस। एक जी जी। किताब। जी, ये मारिफा किताब। आगे लिखा हुआ है, मारिफा और नकिरा को जहन में रखते हुए आपको तर्जमा करना है। तो आप तर्जमा करेंगे, लिखा हुआ है एक किताब, तो क्या तर्जमा करेंगे? किताबुन। किताबन। किताबुन। एक किताब है मतलब तो नकिरा लेकर के आएंगे, किताबुन। कलम है, अल कलमु। अल कलम। अल कलम। ऊंट, अल जमलु। अल नहीं, जमल। जमलुन ना। ऊंट, ऊंट है ना, खास है मतलब हाँ हाँ, अल अगर जमल, हाँ नकिरा। जी जी। जमलु, हाँ। हाँ, एक होगा, जी जी, अल जमल। होगा, हाँ, अल जमालू। एक गधा। हिमारुन। हिमारुन। हिमारून। एक गधा। ठीक है। एक लड़का, अब मैं बोल रहा हूँ आपसे, एक लड़का, इसके बनाएंगे। अल वलद। नहीं, वलद। वलदुन। एक लड़का। वलद। वलदुन। वलदुन। एक लड़की। बिंतुन। बिल्कुल। एक वालिद। वालिदुन। अबुन। अबून। मस्जिद। मस्जिदुन। अल मस्जिद। अल मस्जिद। जब अल तर्जमा। मस्जिद। जी जी, जब हाल तर्जमा। मस्जिद। जब तर्जमा। हाँ, जब तर्जमा करेंगे, खास का या एक का तर्जमा करेंगे, एक का तर्जमा करें, कुछ का तर्जमा करें, कोई का तर्जमा करें, तो ही आपको नकिरा लेकर के आना है। अगर अगर इनमें से कोई एक भी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? सिंपल मारिफा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना? जी। तो डॉक्टर। तबीबुन। तबीबो। अत तबीबु, मारिफा, इसका ख्याल रखेंगे। हाँ डॉक्टर। अत हाँ। तबीबु। अत तबीबु। एक उस्ताद। उस्ताजुन। उस्ताजुन। पत्थर। अल हजरु। अल हजरु। अल हाजरु। घोड़ा। अल फरसु। अल हिसानु। अल फरसु या अल हिसानु। अल हिसानु भी घोड़े को बोलते हैं। अल हिसानु। अल जी जी। फरसु। एक पत्थर। हजरुन। हजर। हजरुन। एक घोड़ा। फरसुन या हिसानुन। फरसुन। फरसुन या हिसानुन। फरसुन या हिसानुन। ठीक है। जी। यहाँ पर कह रहे हैं कि तनवीन के माना, ऊपर बताया जा चुका है कि तनवीन से एक के माना पैदा होते हैं। जैसे हाजा किताबुन, ये एक किताब है। जो ये है का तर्जमा कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम किताबुन के नकीरा आने की वजह से कर रहे हैं। मैंने कल बताया था, अगर मैं हाजा इस्तेमाल करूं और फिर उसके बाद में अल किताबु मारिफा इस्तेमाल करूं और ये बना दूं हाजल किताबु, तो क्या तर्जमा करेंगे भाई इसका? ये किताब। ये किताब। तो ये किताब, ये मुकम्मल जुमला है या गैर मुकम्मल जुमला है? गैर मुकम्मल जुमला है। नहीं, गैर गैर मुकम्मल जुमला। मुकम्मल। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर एक और चीज समझ लें कि जो है ना, है, मैंने बोला था कल आपको, जो है का जो तर्जमा कर रहे हैं, ये है का तर्जमा 100% हम किसी भी इस्म को नकिरा लाने की वजह से कर रहे हैं। जो है का तर्जमा भी तनवीन से ही पैदा हो रहा है। यहाँ पर कीवर्ड क्या है? ये है का तर्जमा किससे पैदा हो रहा है? तनवीन से। तनवीन से पैदा हो रहा है। बात क्लियर है ना? इसीलिए कि जी। अगर हम ये कह दें हाजल किताबु, तो उसका तर्जमा होगा ये किताब। इसमें ये किताब है का तर्जमा नहीं करें, क्योंकि किताब पर तनवीन नहीं है, और किताब पर तनवीन नहीं है तो फिर क्या भी नहीं होगा,
इसका तर्जमा है का भी तर्जमा नहीं करेंगे। कोई इशू यहाँ तक? जी नहीं। कोई दिक्कत? जी नहीं। ठीक। तो 1 मिनट में बात बताएंगे आपने क्या समझा, तन्वीन मारिफा और नकरा से क्या बात समझ में आई आपको? मारिफा में अलिफ लाम लगाते हैं और आखिर में तनवीन नहीं आती, और नकरा में आखिर में तनवीन आती है, उसमें हे का तर्जुमा लगाते हैं, ठीक है, बहुत और बढ़िया। उसमें कोई कुछ एक का तर्जुमा होता ठीक, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है। वो चीज क्या है, देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है हाजा और आगे लिखा हुआ है कुरआन। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है है। हाजा जी। और उसके बाद लिखा हुआ है कुरआन। इसका तर्जमा क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पर तनवीन भी आया हुआ है, तो तर्जमा क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, जो आपने सीखा है? ये कुरान, ये एक कुरान। ये कुरान, ये ये कुरान है, ये एक ये ये एक एक कुरान है। कुरआन है। अब यहाँ पर एक नई बात समझ में आपको समझ लेनी है। बात यह है कि यहाँ पर जो ये हाजा है, हाजा, इसको मुझे क्या बोलना चाहिए? अभी हम क्या पढ़ के आए हैं इसके बारे में? इसको हम क्या इसमें इशारा बोलेंगे ना? ये इस इसमें इशारा। जी। इसको हम बोलेंगे इसमें इशारा। और दूसरा जो है ये है मुशार इले। इसको याद नहीं रखना है, याद रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो अभी आपको परेशान नहीं होना है। मुशार इले, मुशार मुशार मुशारुन इलैह ना। हाँ, मुशारुन इले। तो इसमें इशारा मुशार इले, यानी मुशार इले बोलते हैं ऐसे कलमे को जिसकी तरफ इशारा किया जाए। मैं आपसे बोलूं कि जो ये आदमी खड़े हुए हैं, ये भाई खड़े हुए हैं, ये अब्दुल बासित हैं, तो इशारा करने वाला मैं हुआ, तो मैं तो बन जाऊंगा मुशीर, जो कि आपको याद नहीं रखना है। और जिनकी तरफ इशारा किया गया कि ये अब्दुल बासित भाई हैं, वो बन जाएंगे मुशार इले। तो मुशार इले का मतलब होता है जिसकी तरफ इशारा किया जाए। समवन हु इज जी जी। हु इज पॉइंटेड या हु इज डिमोस्ट्रेटेड, जिसके तरफ डिमोस्ट्रेशन हो। मुशार इले बोलते हैं ऐसे आदमी को कि ऐसी चीज को जिसकी तरफ इशारा किया जाए। मुझे बताना यहाँ पर यह है कि जिस जुमले के अंदर है आए है, ये एक कुरान है, तो ये मुकम्मल जुमला माना जाता है। और मुकम्मल जुमला माना जाता है तो मैं क्या करूंगा, इन अल्फाज को ऐसे तोड़ूंगा कि ये हाजा जो है ये इसमें इशारा हो गया, और जो बाद में जो ये कुरान आ रहा है ये मुशार इले है। तो मैं पहले वाले जुमले को बोल दूंगा, हाजा को मुबतदा। क्या बोल दूंगा भाई? मुबतदा। मुब्तदा। और कुरान को बोल दूंगा मैं खबर। मैंने क्या कहा? मैंने ये बोला कि अर अर रजुलु माने होता है आदमी, अर रजुलु, ठीक है ना? मैंने कहना है कि आदमी नेक है, तो अर रजुलु माने आदमी, और नेक है क्योंकि वहां पर क्या आ रहा है का तर्जमा भी हो रहा है, तो पूरा तर्जमा करना है हमें आदमी नेक है। तो क्योंकि हमें है का तर्जमा करना है, अब मेरा सवाल आपसे है कि जो हम नेक की अरबी जो कि सालिहुन आती है, सालिहुन, मैं इसको नकिरा लेकर के आऊं या मारिफा लेकर के आऊं? नकीरा आएगा फिर। अर्रजुलु सालिहुन। अब्दुल बासित साहब आप भी बोलेंगे? नकरा आएगा हजरत। जी जी जी, नकिरा आएगा, अर्रजुलु सालिहुन, ठीक है ना? तो इसका हम तर्जमा क्या जी। करेंगे? आदमी नेक है। क्या तर्जमा करेंगे? आदमी नेक है। नेक है। अब मैं यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूँ, ध्यान के साथ में सुनेंगे। जो पहले वाला लफ्ज है, कौन से वाला? अर्रजुल, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बात किसके बारे में हो रही? अर्रजुलु के बारे में बात हो रही है। तो जिसके बारे जी। में बात हो उसको तो हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग मुब्तदा। क्या बोलेंगे? मुब्तदा। मुब्तदा। मुब्तदा, ठीक है ना? रिजवान साहब आप क्लास में आए हैं, बहुत अच्छी बात है। आज की क्लास भी लेनी है आपको, और पिछली हम 2 3 4 क्लासेस कर चुके हैं। वो क्लासेस आप देखेंगे, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, तो फिर आपको ये सब बातें समझ में आ जाएंगी। आपको इस क्लास को बेहतर तरीके से समझने के लिए जो पिछली हमारी 3 क्लासेस हैं, उन 3 क्लासेस को देखना बेहद ज़रूरी है, वरना तो मुश्किल हो जाएगा, समझ में आना बहुत दुश्वारी पैदा हो सकती है। ठीक है ना रिजवान साहब? जी जी रिजवान, जी जी।
हाँ, तो ये इस चीज़ का अभी क्लास लेने के बाद में आपको टाइम निकाल करके वो तीनों क्लासें बाकायदा बहुत अच्छे से देखनी है। हर क्लास जी 40 जी मिनट की है लगभग। अगर आप उसको 2x की स्पीड से भी देखेंगे तो भी आप आसानी से देख सकते हैं, लेकिन शायद समझ में ना आए क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। तो आप उसको कुछ भी नहीं है तो जी जी 1.50 की स्पीड से भी देख लेंगे तो मेरे ख्याल से कम टाइम में देख लेंगे, और वो रिकैप करना बेहद ज़रूरी है। वो जो बैकलॉग बना हुआ है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई अब्दुल बासित जी साहब, शाहबाज साहब, कि जो पहले वाला जो जुमला है, पहले वाला जो लफ्ज़ है हमारा और रजुल, इसको तो हम बोलेंगे मुब्तदा। और जो दूसरे वाला है सालिहुन, जो है की मीनिंग पैदा कर रहा है, इसको हम बोल देंगे खबर। क्या बोल देंगे हम? खबर। खबर। तो क्या मैं अब एक ऐसी बात बोल सकता हूँ क्या कि भाई देखो मुब्तदा तो मारिफा होती है, मैं क्या ये बोल सकता हूँ क्या? जी सर बोल सकते जी 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 और हैं। खबर नकीरा होती खबर नकिरा होती है, क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ क्या? है। जी सर जी जी बिल्कुल बोल तो सकते इस बात को अपनी नोटबुक में लिखेंगे फौरन अभी। ठीक है ना? समझ में आ रही है? अभी फौरन लिखेंगे। हैं। जी और जी जो मैं लिखवा रहा हूँ उसी को आप लिखेंगे। मैं यहाँ नोट्स बना के दे रहा हूँ आपको, ये आपके नोट्स हैं, इसको बहुत एहतियात से लिखना है आपको। आप उर्दू में लिखना चाहे, इंग्लिश में लिखना चाहे, हिंदी में लिखना चाहे, तीनों लैंग्वेज में से अरबी में लिखना चाहे, कोई सी भी ज़बान में आप लिख सकते हैं। तो आपको लिखना क्या है? आपको ये लिखना है कायदा। सबसे पहले डालेंगे हेडिंग कायदा। सबसे पहले बिस्मिल्लाह डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नोट्स की शुरुआत हो रही है। तो कायदा क्या कहता है? कायदा ये कहता है कि मुबतदा, मुबतदा, ठीक है ना? मुबतदा क्या होती है? जी। मुबतदा मारिफा होती है। मुबतदा मारिफा, मारफा मारिफा होती है। होती है जब, बोलेंगे ना। जी होती है, मुबतदा मारिफा होती है, जबकि खबर नकिरा होती है। जबकि खबर क्या होती है? खबर खबर नकरा नकिरा होती है। होती है, नकिरा होती है। हजरत आप एक क्लिप भेजने वाले हैं ना, तो हम बाद में नोट करेंगे तो चलेगा नहीं? हाँ भी, मैं ये आपको ये नोट्स भी भेज देता हूँ, और रिकॉर्डेड लेक्चर तो मिलता ही है आपको, तो उसको भी आप हाँ, अभी तो भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। उसमें भी आ जाता है ना, तो बाद में फुर्सत में आराम से लिखेंगे उसको। ठीक ठीक है। तो कायदा क्या कह रहा है? कायदा जी ये कह रहा है कि मुब्तदा मारिफा होती है जबकि खबर नकिरा होती है। कोई पूछेगा भाई क्या कहना चाह जी रहे हैं आप, मिसाल तो देके समझाएं आप। तो आप उनको मिसाल देंगे, देखो हमने यहाँ पर बोला है अर रजुलु, हमने क्या बोला है यहाँ पर? हमने और बोला है यहाँ पर अर और रजब रजुलु। सालिहुन। तो हम यहाँ बोल देंगे अर रजुलु, तो हमारा बन जाएगा मुब्तदा, और उसके बाद में खबर बन जाएगी हमारी नकिरा। तो एक तर्जमा क्या करेंगे? इसका तर्जमा करेंगे अर रजुलु सालिहुन, आदमी नेक है। आदमी क्या है? नेक है। आदमी नेक है। तो हम क्या कह सकते हैं? द मैन इज, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंग्लिश में कैसा होता है और अरबी में क्या होता है। द मैन इज पायस, ऑनेस्ट, और रजुलु सालिहुन। इसके बाद मैं बोलता हूँ लड़की नेक है। मैं क्या बोलता हूँ भाई? लड़की नेक है। तो मैं बोलूंगा अल बिंतु सालिहतुन। 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 बहुत बढ़िया। क्यों, ऐसा क्यों किया मैंने? ये मुअन्नस, क्योंकि लड़की मुअन्नस है, इसमें सालिहतुन ता आया, ता हाँ मुतव्विरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जानते हैं आप, इसका मतलब पहले आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बन थोड़ा जाएगा, सा ज्यादा नहीं। जी जी। तो अल बिंतु सालिहतुन, ये बन जाएगा लड़की नेक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जैसा मुब्तदा होगी वैसे खबर होगी? मतलब क्या? कि अगर मुब्तदा मुअन्नस है, मुब्तदा अगर मुअन्नस है, मोहम्मद खबर जी, भी तो मोहम्मद। खबर भी, मुअन्नस होगी। मुअन्नस होगी। खबर भी मुअन्नस होगी। इतनी मोहम्मद बात क्लियर है? मुब्तदा अगर मुअन्नस है तो खबर भी तो खबर। मुअन्नस होगी। जी जी हजरत। मैं बोलूं मैदान चौड़ा है, मैं क्या बोलूं? मैदान चौड़ा है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? हम मिसाल देंगे अल मैदान। अब देखो अल मैदान क्या है? अल मैदान मुजक्कर है। अल मैदान क्या है? अल मैदान क्या हम्म, है? मुजक्कर है। तो अल मैदान मुजक्कर है, तो मैं बोलूंगा अल मैदानु। मैदान चौड़े को बोलते हैं वासिउन। वसीउन। हम्म,
तो तर्जमा क्या करेंगे वासिउन। जी? जी। अल मैदान मैदानु, चौड़ा है। अल अल मैदान मैदानु हुआ। वासिउन, मैदान चौड़ा है। तो बोल सकते हैं द जी ग्राउंड इज वाइड या ब्रॉड। अल जी हजरत। मैदानु वासिउन। तो हम कह सकते हैं मुब्तदा अगर मुअन्नस है तो खबर भी मुअन्नस होगी। इसको आप टेक्निकल टेक्निकल जबान में याद करेंगे। क्या याद करेंगे कि मुब्तदा वो वो खबर में, मुब्तदा वो खबर में, मुज़क्कर वो मुअन्नस की मुताबिकत होती है। मुब्तदा व खबर जी में जी। मुज़क्कर व मुअन्नस की मुताबिकत का मतलब क्या है भाई? मैचिंग। बेटा, दोनों में सेम। जी, मुब्तदा व खबर में मुज़क्कर व मुअन्नस की मुताबिकत होती है। मुताबिकत तो और भी चीज़ की होती है, लेकिन हमारी बुनियादी क्लासेज हैं, हम अभी फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, तो आपको यही एक ही बात है। मुताबिकत तो और भी कई सारी जी चीज़ों में होती हैं, लेकिन आपको अभी यही याद रखना, मुब्तदा खबर में मुज़क्कर व मुअन्नस की मुताबिकत होती है। होती है। ठीक है ना? जी जब आप इसको लिखेंगे अपने नोट्स में तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे, इसे कुछ क्लाउड टाइप का बना लेंगे ताकि वो याद रखने में आसानी हो। जी जी। तो मुब्तदा खबर में मुज़क्कर व मुअन्नस की मुताबिकत होती है। यहाँ तक कोई होती इशू? है। जी नहीं हजरत, नहीं सर। बिल्कुल क्लियर। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये जी बात और याद रखनी है कि जब हम इसमें इशारा कोई लेकर के आते हैं तो उस इसमें इशारा के साथ साथ, उस इसमें इशारा के साथ साथ हमें एक चीज का ख्याल रखना और जरूरी होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तनवीन का ध्यान रखते हुए नीचे लिखे हुए जुमलों का तर्जमा करना है। ये आपका तर्जमा है। तो हाजा कुरान, इसका तर्जमा क्या करेंगे हम लोग? ये एक ये कुरान है। ये एक कुरान है। बहुत बढ़िया। ये एक कुरान है। हाजल कुरान, ये कुरान। ये कुरान। ये कुरान, ये कुरान। तो है का तर्जमा क्यों नहीं किया हमने यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पे क्योंकि तनवीन ये नहीं आई। नकीरा, क्योंकि खबर वाह वाह। नकिरा ये नहीं है। मारूफ है। क्योंकि खबर नकिरा। हाँ, खबर नकरा नहीं है। जी जी, जी क्योंकि ये जा इसका खबर ही नहीं है। जी जालिकल उस्ताजु, वो वो उस्ताद। उस्ताद। वो उस्ताद। उर्दू में उस्ताद दाल के साथ भी लिख सकते हैं। जालिका उस्ताजुन, वो वो उस्ताद उस्ताद है। है। वो उस्ताद। हजरत ये कुछ लोग, हजरत अरबी में कुछ लोग उस्ताद को उस्ताद पढ़ते हैं दाल से, वो गलत है ना? हाँ, अरबी जबान में तो जाल के साथ पढ़ना है। उर्दू में आपके पास चॉइस होती है, आप दाल के साथ भी पढ़ सकते हैं, आप जाल के साथ भी पढ़ सकते हैं। बेहतर है कि आप जी इसको हजरत। जाल के साथ में पढ़ें। जी 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 ठीक है ना? जी। तो वो मैं तो बस उस्ताज, वो उस्ताज अबड। है। ठीक है ना? वो उस्ताज है। हाजर रजुलु माने ये मर्द। आदमी। ये आदमी। हाजा रजुलुन माने ये एक आदमी है। ये ये एक आदमी है। मैं इसको क्या बोलूं? किसको? इसको क्या बोलूं? मैं इसको हाजा को क्या बोलूं? इसमें इशारा मुब्तदा। मुब्तदा। इसको मैं पहले बोलूंगा इसमें इशारा, कि ये इसमें इशारा है। क्या है ये? इसमें इशारा। इसमें इशारा। इसमें इशारा है। और ये रजुलुन क्या है? मुशार इले है। फिर मैं बोलूंगा ये इसमें इशारा होने के साथ साथ मुबतदा भी है। और ये रजुलुन मुशार इले होने के साथ साथ खबर भी है। जी 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 जी। कोई दिक्कत यहाँ तक? जी नहीं, जी नहीं हजरत। तो हाजा रजुलुन, ये आदमी, ये एक आदमी है। ये कलम, हादल हाजल कलम। कलम। ये कलम, हाजल कलम। हादल कलम। हाजल कलम, ये कलम है। हाजा कलम। हादा कलमुन। हाजा कलमुन। बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। वो तालिब इल्म है। ज़ालिका तालिबुन। ठीक है, तो ये बन जाएगा जालिका तालिबुन। तालिबुन। वो तालिब इल्म। ज़ालिका तालिबु। ज़ालिका
ज़ालिका तालिबु। बहुत बढ़िया, ज़ालिका तालिबु, ज़ालिका तालिबु। ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपको याद में रखनी है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। इतने का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लिया? जी। जी सर। ठीक। बनाएंगे। वो दरवाजा है। ज़ालिका ज़ालिका बाब। बाबु। ये घर है। हाज़ा ये बैत। घर है। हाजा बैतुन। हाजा बैतुन। बैतुन। ये पानी है। हाजा माउन। हाज़ा हाजा हाज़ा माउन। हाजा माउन। 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 बहुत माउन। बढ़िया। जी ठीक है। वो दूध है। वो दूध है। ज़ालिका ज़ालिका लबन। लबनुन। क्या बोले हैं? ज़ालिका लबनुन। जालिका लबनु। बहुत बढ़िया। ये भाई है। हाजा हाज़ा हाजा अखुन। अखुन। हाजा अखुन। ये बहन है। हाज़िही उख्तुन। हादिही बिंतुन। बहन बहन। बहन को बहन बोलते की हैं, अरबी क्या हज़रत? बहन को बोलते हैं उख्तुन। उख्तुन। हादिही उख्तुन। उख्तुन माने सिस्टर। तो बोलेंगे हाजिही उख्तुन। वो चाचा हैं। ज़ालिका ज़ालिका अम्मुन। अम्मुन। जा अम्मुन आएगा ना? जी 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 जी, जालिका। बिन हाँ बिन पर जा, तस्दीद आएगा। जी 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 जी, जालिका अम्मुन, तशदीद भी आएगी, अम्मुन। जालिका अम्मुन। वो चाची है। हादिही। तिलका अम्मतुन। वो ना तिलका। वो है ना, तो वो चाची के लिए अम्मतुन। चाचा की अम्मतुन। चाची बना देंगे, चाचा की ता लगा देंगे तो चाची बन जाएगा। जी। सर ये चाची और फूफी एक ही आया था ना? हाँ, फूफी के लिए भी यही आता है, चाची के लिए भी यही आता है। तो वो चाची है तिल का अम्मतुन। ये खाला है। हाज़िही खालतुन। तो बनाएंगे हाजिही। खाला को अरबी जबान में खाला ही बोलते हैं, मतलब खाला जो बोलते हैं वो अरबी का ही लफ्ज बोलते हैं। तो हाजिही खालत। हादिही जी, हाजिही खालतुन। वो मामू हैं। ज़ालिका 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 खालुन। ज़ालिका खालुन। ज़ालिका खालू। ये कौन है? मन मन अंत। हाज़ा। मन ये हाजा। मन हाजा। अंता तो तुम गिनना। मनंत माने आप कौन है, तो मन हाजा माने ये। ये कौन है? ये क्या जी, है? ये ये कौन कौन है? है? नहीं वो मन क्या है? हाज़ा ये जी कौन मन सर यही है। हाजा ये कौन है? ये कौन कौन है? वो क्या है? माँ हाज़ा। नहीं वो माँ ज़ालिका। मा जालिका। माँ मन हाजा ये कौन है? मा जालिका वो क्या है? मा माने क्या, मा जालिका। माँ ज़ालिका वो क्या है? जी जी। जी। तो ये अल्फाज माने आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर तीन अल्फाज आपको और याद रखने हैं, सिर्फ उनकी मीनिंग याद रखनी। वो है क्या, वो छोड़ देना है। तो यहाँ पर तीन अल्फाज कौन कौन से हैं हमारे? नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन। नंबर एक में आ जाएगा आपका फी। नंबर दो में आ जाएगा अला। और नंबर तीन में आ जाएगा मिन। क्या जाएगा? मिन। तो फी का मतलब होता है में का मतलब अंदर। इंग्लिश में बोल देते हैं इन।
या इनटू। अला का मतलब होता है पर, मतलब इसको बोलते हैं इंग्लिश में एट बोल देते हैं, ऑन बोल देते हैं, ऑन बोल दो। और ओवर भी ऑन बोल बोल देते देते हैं कभी कभी। कुछ कहीं कहीं अपॉन यूज करते। मिन का मतलब होता है से, इसको बोल देते हैं इंग्लिश में हम फ्रॉम। तो अगर मुझे कहना है घर में कौन है, तो मैं बोलूंगा मन। हैं। मंजिल बैठी। ये घर में कौन है, मन हाजा फिल बैती। बैत माने घर, फी माने में, ठीक है ना। और ये बन जाएगा क्वेश्चन, सवालिया निशान के साथ, मन फिल बैती। अभी ये छोड़ देंगे, इनको क्या बोलना है आपको ये नहीं जानना है कि इनको बोलते क्या है सर। इनको इनको अभी अभी टच नहीं करेंगे। सिर्फ मीनिंग याद रखें, फी का मतलब में, अला का मतलब पर, और मिन का मतलब से। इनकी मीनिंग, इनके अल्फाज, इनके माना याद रखने हैं आपको सिर्फ। ये क्या है, क्यों है ऐसा, ये अभी नहीं छेड़ना है। तो मन हाजा फिल बैती, ठीक है ना। इसी तरीके से छत जी पर सर। कौन है, छत पर कौन है तो मैं बोलूंगा मन। मन हाजा, ये कौन है छत पर, अला माने पर। छत को बोलते हैं अलस सतही, असतह माने छत, अलस सतही। सत मतलब होता है रूफ, रूफ। छत पर कौन है, ठीक है ना। तुम कहाँ से हो, मीन आई आईना, मानता। मीन आईना अंता। इनके बस आपको याद रखना है। जमीन। मैंने सिर्फ फी का मतलब में याद रखना है, अला का मतलब पर होता है याद रखना है, मिन का मतलब से होता है याद रखना है। ये वाली जो बातें हैं जो मैंने जुमले में बोली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इनको अगर याद हो जाए, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये आपको नहीं भूलना है कि फी का मतलब होता है में, अला का मतलब होता है पर, मीन का मतलब होता है से। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हम कल कुछ थोड़ी बात, जी। 20 मिनट तक हम पढ़ेंगे और 20 मिनट हम प्रैक्टिस करेंगे। हम क्या करते हैं कि हम पढ़ाते भी हैं और साथ साथ प्रैक्टिस भी साथ लेके चलते हैं। यही वजह है कि हमारे पास यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और जो एकेडमिक के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जुड़े हुए हैं, बहुत शॉर्ट टाइम में पढ़ लेते हैं। उसकी वजह यह है कि वो इंग्लिश जानते हैं, तो हम जो कहीं टफ होता है, नहीं आती बात समझ में, तो फिर हम इंग्लिश ग्रामर का सहारा लेते हैं, तो फिर ये थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा आसान हो जाता है उनके लिए। तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, धीरे 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 धीरे। अरबी जबान एक महासागर की तरह है। अरबी जबान, इंग्लिश तो बहुत लिमिटेड है, 1 साल में सीख जाएंगे आप इंग्लिश। अरबी जबान को सीखने के लिए 8 साल भी कम पड़ जाते हैं। यही वजह है कि उलमाए कराम कई लंबे लंबे टाइम तक मदारिस के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन अरबी से फिर भी वाकिफ नहीं हो पाते उस पैमाने पर जिस पैमाने पर होना चाहिए। उसकी वजह है कि अरबी जबान एक ओशियन है। अरबिक लैंग्वेज इज लाइक एन ओशियन। ये समंदर है, ये महासागर है, ये बहरे आजम है, ठीक है। तो जी जो भी हजरत। डाउट होंगे आप सवाल कर सकते हैं, अपने डाउट रख सकते हैं, वरना व्हाट्सएप हमेशा खुला हुआ है, फौरन सवाल करिए। सर हमें रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिला है, हमें नोट्स नहीं मिले हैं सर, इसका क्या मतलब है, उसको कैसे बोलेंगे। ये अपनी तरफ से आपको दिमाग लगाते रहना, जी हजरत। ठीक है। जी। तो क्लास खत्म करते हैं। क्लास खत्म करते हैं। जी। जी सर। जी जी ठीक। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।